हाय गाइस, क्या हाल है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहली बात तो आपने वन पूरा वीक टेस्ट का कवर कर लिया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, चारों दिन आपने अगर टेस्ट दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। हाँ, ऑप्शनल अगर किसी का है पीसीएमबी ना होके पीसीबी या पीसीएम है तो आपने आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का दिया होगा। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। पहली बात तो आपने अटेम्प्ट कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग और ये एक स्टार्ट है आपके सीईटी के लिए। ठीक है, तो ये बात तो ध्यान में रखिए आप। इसके साथ मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ नोटिस किया कि इनिशियल टेस्ट जो थे फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट कर लिया, फिर मैथ्स और बायो में नंबर सडनली कम हो जाता है। हम डिस्कस करेंगे नंबर और रिजल्ट के बारे में। सबका नाम वाम कुछ नहीं लिया जाएगा, जस्ट मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो जस्ट मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि यार, पहला टेस्ट आपने दिया सीईटी का, आपके लाइफ का, ठीक है, वो भी प्रैक्टिस का टेस्ट है। उसमें आप मन छोटा मत करो यार। अगर आप उस वजह से अपने आगे के टेस्ट नहीं दिए हैं या कम कर दिए हैं तो प्लीज दैट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, मन छोटा मत करो। पहली बात तो आपने शुरुआत तो की है, शुरुआत ऐसी ही होती है। कोई भी चीज की शुरुआत जो है वो डाउन से ही अप जाता है ना। आप डायरेक्टली थोड़ी सक्सेसफुल हो गए, डायरेक्टली थोड़ी आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा डेडिकेशन लगता है उस चीज़ के लिए। अभी आपने शुरू किया, आपने क्वेश्चंस देखना शुरू कर दिए, धीरे धीरे यू आर सीइंग क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अरे ऐसा भी पूछा, अरे वैसा पूछा, ये मुझे नहीं आता है। तो क्या करना चाहिए इस बात पे? क्या रूठ के बैठ जाना चाहिए कि नहीं आ रहा, या पूरा सैड होके बैठ जाना चाहिए? नो, व्हाट यू शुड डू इज, यू शुड यू शुड ट्राई कि मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूं, क्या करूं कि वो क्वेश्चन मुझे आ जाए। और एक तो चीज़ आपको पता है कि अनलिमिटेड जो है हमारे पास अटेम्प्ट्स मैंने अवेलेबल करके रखे हैं हम लोगों ने, आप लोगों को। तो अगर अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स पॉसिबल है तो वो यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? एक एक बार अटेम्प्ट करके, दो बार अटेम्प्ट करके डर के बैठ क्यों जाते हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी मत करो, ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। आप एक बार अटेम्प्ट करो टेस्ट को, उसके बाद देखो कितना मार्क्स आ रहा है, कहाँ रॉन्ग हो रहा है, सॉल्यूशंस वगैरह सब है। अगर आपने ऐप डाउनलोड किया तो सॉल्यूशंस वगैरह सब है। उसके बाद एज यू गो डीपर एंड डीपर, जैसे आप जाते जाते देखते हो, अरे ये रॉन्ग हो गया, ठीक है इसको ठीक करते हैं, उसको ठीक करते हैं। ऐसे करते करते तो आपको आगे बढ़ना होगा ना। इतने सी बात पे आप गिव अप नहीं कर सकते। आपने नहीं किया गिव अप, कोई और रीजन है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट अगर आपके दिमाग में वैसे कुछ थॉट आ गया है कि नहीं नहीं मेरे को तो आ नहीं रहा है, इतने कम मार्क्स मिल रहे हैं, मैं कैसे करूंगा ये वो, अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो बहुत गलत है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। ठीक है, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो वहीं पर यू आर विनिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, चलो कुछ स्टैट्स की बात करते हैं। अभी क्या आपका परफॉर्मेंस रहा है। तो रोटेशनल डायनामिक जो मंडे को हमारा टेस्ट हुआ था, उसमें आई सी दैट 124 स्टूडेंट्स नियरली ने पार्टिसिपेट किया है और बढ़ भी रहे नंबर। ठीक है, मार्क्स देख रहा हूँ मैं, एवरेज मार्क्स 3.81 आउट ऑफ 10, विच इज फॉर स्टार्ट विच इज फाइन। आपको बेसिक भी नहीं आ रहे थे, तो इसकी वजह से आपने एटलीस्ट सोचना शुरू किया ना कि अरे ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ, अच्छा ये चेंजेस कर सकता हूँ, वो चेंजेस कर सकता हूँ। आपने ये चीज़ सोची तो सही। दैट इज व्हाट मैटर्स। इतना ध्यान में रखो प्लीज। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ। मैं एवरेज टाइम देख रहा हूँ ओनली 4 मिनट्स एंड 18 सेकेंड्स। मैंने आपको टाइम कितना दे रखा है? 10 मिनट। 10 मिनट्स का टाइम देने के बाद भी आप 4 मिनट में टेस्ट क्यों खत्म कर रहे हो? वाई आर यू हरिंग? बस रैंडमली क्या सिलेक्ट करके ऑप्शन आप बढ़ रहे हो क्या आगे? गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा। ठीक है, अब रुको, देखो 10 मिनट है ना, एक क्वेश्चन को एक पूरा मिनट है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपका 10 क्वेश्चन 4 मिनट में हो कैसे जाते हैं। मतलब आप सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, आई वंडर। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा टाइम लो ना। 1 मिनट है ना हर क्वेश्चन पे, तो लगाओ ना 1 मिनट, थोड़ा देखो तो सही क्या है, कैसा है, क्या बोला हुआ है, ये सब चीजें आपने देखनी है। 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ो, उसके ऑप्शंस देखो, मैच करो उसको, ये सारी चीजें देखो। ठीक है, ये तो हो गया चलो फिजिक्स का। केमिस्ट्री का जो हमने लिया था सॉलिड स्टेट के ऊपर, सॉलिड स्टेट के केस में अगेन आई ऑब्जर्व कि 104 स्टूडेंट्स ने दिया है और एवरेज मार्क्स ऑफ 3.59 है। और इसका तो देखो एवरेज टाइम लिटरली 3 मिनट्स 45 सेकेंड्स है। हाउ विल दिस वर्क? थोड़ा टाइम तो लो, ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दोगे, क्वेश्चन पढ़ो, वापस वापस अटेम्प्ट करो, चलेगा। बट डोंट जस्ट रश इन फिनिशिंग। टेस्ट खत्म करने के लिए नहीं है यहाँ पर। ये ना स्प्रिंट नहीं है कि कम टाइम में जो पहुंचेगा वो जीत जाएगा। इट्स अ मैराथन। टाइम लगा के स्लोली चलो, हमको फाइनल लाइन तक पहुंचना है। हमारा फाइनल लाइन कब है? अप्रैल में। अप्रैल में हमारा एग्जाम होना है, तब तक हमको कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना है। अभी मैथमेटिक्स में देखते हैं। मैथमेटिक्स में अगर मैं देखूंगा तो 5.53 एवरेज स्कोर है, बट स्टूडेंट्स अपीयरिंग बट कम हो गया, ओनली 64 स्टूडेंट्स। ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है,
और यहाँ पर एवरेज टाइम तो मैं देख रहा हूँ 6 मिनट्स 44। फिर भी यहाँ बच्चों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया है, थोड़ा टाइम लिया है, बट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा और टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। और मैंने मैथ्स के लिए तो 20 मिनट्स भी रखा था, टाइम ज़्यादा रखा था, बिकॉज मैथ्स का यूजुअली सीटी में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। और अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी में आई थिंक लोवेस्ट नंबर है, देखो 55 स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड, 3.71 एवरेज स्कोर है, 6 मिनट 36 सेकंड्स। फिर भी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बायोलॉजी और मैथ्स के पेपर में थोड़ा सा सोचा हुआ है आप लोगों ने, बट बाकी के पेपर्स में क्यों दिमाग नहीं लगा रहे? ठीक है, सी आई एम नॉट अक्यूजिंग, इतना ध्यान में रखो। मैं बस आपसे इतना कह रहा हूँ कि आप टेस्ट को अच्छे से पढ़ो, समझो क्या लिखा है क्वेश्चन में, और उस हिसाब से जो है आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, रॉन्ग तो रॉन्ग यार, कोई बात नहीं, ऐप डाउनलोड करो, उसमें सॉल्यूशंस है, सब कुछ है, टेस्ट के बाद ही आपको सॉल्यूशंस दिखाई दे रहे हैं, तो सॉल्यूशंस देखो किधर रॉन्ग हो रहा है और उस पर फिर वर्क करो ना, और फिर एक बार टेस्ट दे दो, अपने आप का ग्रेड इंप्रूवमेंट हो जाता है, मार्क्स इंप्रूवमेंट हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है? और आप खुद ही इसमें आई थिंक 600 स्टूडेंट्स हो, तो सिर्फ 100 स्टूडेंट्स क्यों दे रहे हैं टेस्ट, बाकी के क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे टेस्ट दो, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके हिसाब से चल रहा है, आपके सिलेबस के हिसाब से चल रहा है, सो आई डोंट थिंक आपने किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस करना चाहिए इसमें। और एक फ़ायदा बताता हूँ इसका, आप सोच रहे हो कि बोर्ड्स पे फोकस करेंगे, ये सब चीज़ों में क्या फोकस करना है, आप ऐसे सोच सकते हो। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि द बेसिक थिंग इज कि सीटी लेवल के नहीं, बट थोड़े से नीचे वाले लेवल के बोर्ड्स में तो वैसे भी एमसीक्यूज आते हैं, तो ये आपको वहाँ पर भी काम में आ जाएगा ना, राइट? तो ये चीज़ ज़रा ध्यान में रखो, ठीक है? तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको इतनी कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, सारे टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है? चाहे कम मार्क्स मिले, ज़्यादा मार्क्स मिले, मार्क्स को फिलहाल नहीं देखना है। सेकेंड, टेस्ट अटेम्प्ट करने के टाइम पर मेक श्योर दैट व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन ट्राई टू अंडरस्टैंड, टाइम लेकर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा टाइम लगे तो भी चलेगा, बट 10 मिनट्स है ना अपने पास, 4 मिनट में 3 मिनट पेपर खत्म मत करो। थर्ड, मार्क्स कम आते हैं तो उसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो सोचना है, ना कि अरे मेरे को मार्क्स कम मिल रहे हैं, कैसे होगा मेरा, क्या होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, ये नहीं सोचना है, उसको इम्प्रूव कैसे करना है वो सोचना है। एंड फोर्थ चीज इसमें ये होगी कि जो भी डिफिकल्टीज है या आपको चाहिए कि यार सर पर्टिकुलर तरीके से एक अप्रोच बताओ मुझे, ये वो इसी वीडियो के कमेंट्स में आप मेंशन कर दो, मैं कर दूंगा वो चीज़, ठीक है? और एक बात, ये टेस्ट के सॉल्यूशंस भी हम धीरे धीरे वीडियो सॉल्यूशंस डालने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? तो वीडियो सॉल्यूशंस भी फुल फ्री होगा, विदाउट एनी कॉस्ट होगा, तो वो भी आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है? तो प्लीज़ अटेम्प्ट सही से करो, और आज का दिन है आपके पास, अगर आप लोगों ने पीसीएमबी अटेम्प्ट नहीं किया या कोई भी 1 या 2 या 3 अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो वो अटेम्प्ट कर लेंगे आज के दिन में, ठीक है? चलो, सीईटी के लिए ये स्टार्ट बहुत अच्छा है, ऐसा मत समझो कि अरे कुछ आ ही नहीं रहा मुझे, हो ही नहीं रहा मुझसे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्टार्ट है, चलेगा धीरे धीरे, सब अच्छे से चलेगा, ठीक है? थोड़ा सा टाइम दो बस, और थोड़ा खुद को प्रिपेयर करने की कोशिश करो, ठीक है? और नहीं तो हम हैं यहाँ पर, हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।